बदकिस्मत होता अगर इस इवेंट को मिस कर देता। आप सलामत रहिए। सबसे पहले तो मैं खुश इस बात पर हूँ कि बलूचिस्तान ने फराजीम शाह जैसी बेटियां जनी, और मैं खुश इस बात पर हूँ कि आज मैंने यहाँ जो सतर ढपी हुई औरत देखी है, तो मेरा दिल चाहता है कि अब मैं जब उस दुनिया में लौट कर जाऊं तो उनको बताऊं कि ढपे रहने में ही औरत का हुस्न है। शायरी में आपको सबसे आखिर में सुनाऊंगा। तो सर हम शुरू करते हैं। सर के बहुत से ड्रामे सुपर डुपर हिट हुए, लेकिन मैं जिस ड्रामे की बात करूंगा वो है मेरे पास तुम हो। जी मैडम, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन जो मेरी तरफ से तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके दिलों में ये सवाल है, और मैं आज उनकी ज़बान बनना चाहती हूँ। और कमर खलील साहब, आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपका वो ड्रामा वाकई बहुत मशहूर हुआ, मेरे पास तुम हो। उसमें आपने औरतों के बारे में एक जुमला कहा था। वो जुमला क्या था डॉक्टर रहमान साहब? नहीं, मुझे नहीं पता। वो खुद बता देंगे। समथिंग लाइक दैट, वो 2 टके की पता नहीं क्या, उसके बारे में वजाहत करें। बहुत सी ख़वातीन आपसे नाराज हैं। मैं आपको सबसे पहले तो तस्हीह कर दूं, आपकी करेक्शन कर दूं। वो जुमला 2 टके की औरत नहीं, वो है इस 2 टके की लड़की। इसका मतलब होता है ये, कोई और नहीं। और खुदा के वास्ते, क्या हम नहीं जानते, अगर आप 2 नंबर औरत को अपने आप से, अपने गिरोह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, तो आपने जो वफादार और हयादार रहने में कुर्बानियां दी हैं, उसका मेडल क्या बात है सर, क्या बात है सर, सलामत रहे। मैंने उसमें यह भी लिखा, वो भूल गए आप कि औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। क्या बात है। मैंने उसमें यह भी लिखा कि मर्द के पास इनकार करने की काबिलियत नहीं होती। इससे बड़ी गाली मैं मर्द को क्या दूंगा। ये काबिलियत आप लोगों के पास है, जिसकी वजह से मेरा माशरा और मेरा मुल्क चलता है। तो ये एतराज इंतहाई जाहिलाना है। जिन खातिन ने ये एतराज किया, उनको या तो समझ नहीं है या वो ये बात समझना ही नहीं चाहती। सर समझती हैं। नहीं। अपनी देखिए सर, जो इज्जतदार खवातीन हैं उनको भी एप्रिसिएशन ऐसे मिलता है जब मैं अपनी औरत की आज आंखें देखता हूँ। मुझे अल्लाह ने वो मौका दिया कि मैंने उनकी वफादारी और उनकी हया की बुनियाद पर उनको डिस्क्रिमिनेट किया। ये मेडल उनके पास जाना चाहिए था। मैं किसी को भी कुछ नहीं कहता, लेकिन याद रखिए, मैं 2 नंबर औरत को एक नंबर औरत के मर्तबे पर नहीं बिठा सकता। कमाल है, जो इज्जत अल्लाह ने दी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। आज ये पहले तसल्ली होगी। तेरी तसल्ली हो गई, साडा तसल्ला हो गया। ये तर्जुमानी मैंने बहुत सी खवातीन की है। उनके दिलों में ये सवाल था। अच्छा हुआ आज आपने वजाहत कर दी। और आज एक और भी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ख़वातीन के बारे में आप बात करते हैं। एक सवाल है मेरी तरफ से। हम बड़ा सुनते हैं कि गैरत के नाम पर कत्ल। क्या इज्जत सिर्फ औरतों के साथ ही मंसूब है, मर्दों की कोई इज्जत नहीं? और अगर गैरत के नाम पे कत्ल औरतों ने शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि उस ड्रामे में अगर थोड़ी सी समझ बूझ से काम लिया जाता तो मैं इन सारे सवालों के जवाब दे गया था।
मिसाल के तौर पर इस ड्रामे को लिखने की बुनियाद किसी औरत की बेवफाई नहीं थी। इसमें एक बेवफा औरत के मर्द का किरदार था। मैं एजुकेट कर रहा था मर्द को कि अगर औरत गुनाह कर रही है तो खुदा के वास्ते उसके मुंह पर थप्पड़ ना मारिए, उसकी ऑनर किलिंग ना कीजिए, उसके मुंह पर तेजाब ना फेंकिए, दरवाजा खोलिए, 1000 रुपए का बुके हाथ में दीजिए और उसको सलाम करके रुखसत कर दीजिए। तो जब मैं ये कत्ल अलाउ नहीं करता तो मैं मर्द का कत्ल भी अलाउ नहीं करता। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपका जब ड्रामा एंड हो रहा था, सिब्बी में एक फेस्टिवल था, लास्ट एपिसोड हमने वहीं देखी। सिब्बी में एक 8000-7000 का क्राउड था। जब मैंने उन खवातीन से, बच्चों से, लोगों से पूछा कि कैसा लगा एंड, तो खवातीन कह रही थी कि एंड अच्छा नहीं था, जबकि मैंने अपनी जो मेरी राय थी कि उस औरत को, जिसका सर कह रहे हैं कि वो फितरतन अच्छी औरत नहीं है, बेवफा है, बेवफा औरत को इससे बड़ी सजा शायद आप नहीं दे सकते थे। ऑफ कोर्स नहीं। तो उसका आप क्या कहते हैं? मैं आपको पहले एक बात समझाऊं। मैंने कहीं लिखा था कि औरत बेऔलाद भी हो तो फितरतन मां होती है। तो जब ये हीरो से मोहब्बत करने लगती हैं तो असल में ये उनके अंदर की मां होती है जो मोहब्बत कर रही होती है। और जब वो मरने लगता है ना, जिससे उनकी उनसियत क्रिएट हो जाती है, तो उनको बिल्कुल इसी तरह का धचका लगता है जैसे उनकी औलाद की मौत हो रही है। तो खुदा के वास्ते मैंने ये दिखाया और ये साबित किया और ये साबित करना चाहा कि जब मोहब्बत इतनी हो जाए तो किसी के पास देने के लिए बाकी क्या बचता है। मैं उसको सौंप नहीं सकता था, वो जो टीचर थी, क्या नाम था उसका, उसको नहीं सौंप सकता था। तो मौत ही। और पहले तो आप तय कर लीजिए ना, कभी बैठ के सोचा है? मुझे किसी ने क्या है ये वॉइस ऑफ अमेरिका से एक हिंदू लड़की, इंडियन लड़की मुझे इंटरव्यू कर रही थी। उसने कहा, खलील साहब व्हाई ऑलवेज सैड एंडिंग। मैंने कहा क्या सैड एंडिंग? उसने कहा ये जो आपके ड्रामे के एंड पे हीरो या हीरोइन मर जाती है। तो मैंने कहा ये तो अभी हम तय ही नहीं कर पाए कि ये मर जाना सैड एंडिंग है या जिंदा रह जाना सैड एंडिंग है। कमाल कमाल, क्या बात है सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन ये है कि आपको अपना कौन सा जो कैरेक्टर पसंद है, एज ए राइटर, एज ए एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज ए स्कॉलर? वही ना, मैं तो मुंशी हूँ उसका। तो जब वो जैसे जैसे देता है उसको, उसके इश्क में मुब्तला होता हूँ। तो उसकी देन के साथ मैं कैसे तफरीक कर सकता हूँ कि ये बड़ी थी और ये छोटी थी। आप इस सवाल का जवाब मिस कर गए, लोगों ने सुन लिया। मैं लोगों से समझ लूंगा सर, थैंक यू। अच्छा सर, 2 पोइट्रीज हमने आपसे सुननी है सर, एक मेरे पास तुम और एक कोई मैडम आपकी फरमाइश थी, बिजनेसमैन जी, इरशाद। वो जब भी मैं जाता हूँ कहीं तो मेरी बीवी मुझे टोक कर कहती है कि वो बिजनेसमैन न बनना जाके वहां। लेकिन मैं बहरहाल ये सुनाता हूँ क्योंकि उसके हाथों बेइज्जती करवाने की मुझे आदत हो गई। और मैं आज आप लोगों को बताऊं, जिस शौहर को अपनी बीवी से बेइज्जती करवानी नहीं आती उसको बाहर कहीं इज्जत भी नहीं मिलती। ये घर में मर्द बनने वाले घर की 4 दीवारी के बाहर हमेशा नामर्द साबित होते हैं। तो अर्ज करता हूं, लेट्स कम ऑन टू पोएट्री राइट नाउ। मेरी शोहरत मेरा डंका मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूं। मेरी शोहरत मेरा डंका मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूं। मैं बिजनेसमैन हूं जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूं।
मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, वो तेरे गम का सौदा है। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं, वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। क्या बात है। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। जरूरत कुछ ज्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। कमाल। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है। मगर क्यों मुझको लगता है, मगर क्यों मुझको लगता है, मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। अल्लाह, कमाल, वाह, क्या बात है। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं बिजनेसमैन हूँ जानम। बहुत सी तालियां। माशाल्लाह सर। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, ये सुना दो। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। काश मैं आपको इस गाने का मुहर्रिक और कहानी भी सुना सकता। ये मैंने फुकेट में लिखा था, थाईलैंड में बैठ के। अच्छा। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ। जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। क्या बात है, क्या बात है सर। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, ओए होए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। कमाल, कमाल। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू। ये भी लड़के बड़ी गलतियां करते हैं वादे का। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। क्या बात है, क्या बात है सर, कमाल। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। वाह। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था। अल्लाह अकबर, अल्लाह इस खाने से बचाए लोग। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था। तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। ये मखमूर आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके हैं सदके, कभी हमने इनके, कभी हमने इनके हैं सदके उतारे। क्या बात है सर। कभी फिर मुलाकात हो जाए हमसे, बचाकर नजर को गुजर जाइएगा। क्या बात है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा जी चाहता है सर। एक तो आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है ना, दिल करता है कि आप सुनाते जाए और हम सुनते जाए। बीवियों से बेइज्जती कराइए, बड़ी अच्छी आवाज हो जाती है। शुक्र है सर हमारी आवाज। सर थैंक यू, आपकी भरपूर मोहब्बतों, चाहतों और प्यार में सर आप हमारे साथ तशरीफ रखिएगा जी। अमरीन, अब हम किसको बुला रहे हैं? We have Angela. We have Angela Carson. She moved to Pakistan.
Ramani sao ajar Ramani bol mut kumari Ramani zinde badal Ramani bol mut kumari Ramani zinde badal Ramani chammar noore Ramani sao ajar Ramani bol mut kumari Ramani zinde badal Ramani bol mut kumari Ramani zinde badal से लगे कितनी प्यारी आंखें हैं नशीली तेरी चाल निराली जब तू हंसे लगे कितनी प्यारी रहती है तू मेरी हर वक्त निगाहों में कब से हूँ तेरे दीदार की मैं राहों में तेरे बिना दिन अब रात भी ये कटे ना लोग लेते हैं मेरा नाम दीवानों में तेरे बिना कटे ना रात ये सारी Ramani umre bahare Ramani ishq kitab Qurban paka ke rawaja dil Ramani kutte kabab hai Qurban paka ke rawaja dil Ramani kutte kabab Jabinin ko matayak jake tara kucham kitab Tara bijani yar ka dost dindar jab ka bandu Ramani chammar noore Ramani sao ajar Ramani bol mut kumari Ramani zinde badal Ramani bol mut kumari Ramani zinde badal Ladies and gentlemen, we have with us Ali Shazeen. Ali Shazeen, widely known by his stage name Shazeen, is a versatile Punjabi hip-hop artist who burst on the scene with his captivating freestyle rap skills in 2021. With a magnetic presence and a knack for very intricate wordplay, Shazeen has captivated audience worldwide. He is famous in the hip-hop scene with a fusion of Punjabi influences and temporary rap vibes. Shazeen's continue to push boundaries and leave a lasting impression on the music industry. थैंक यू शाजीन, आप लाहौर से तशरीफ लाए हमारे इस खूबसूरत इवेंट को चार चांद करने के लिए। so much bro. अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाउ आर यू? आवाज आ रही है? नहीं आ रही, आनी भी नहीं है।
Yeah. You know what time it is? What is Shazam? Thank you so much. मैंने खुद किया। अपनी भरपूर तालियों में रुखसत कीजिएगा अली शाजी। थैंक यू वेरी मच। आप लाहौर से आए हमारे प्रोग्राम में, आपका इनपुट जो है वो बड़ा इंकरेजिंग था। स्टेज बनाना, स्टेज का डिजाइन करना, बैक स्टेज चीजों को देखना, और ये जितने सिंगर्स आप देख रहे हैं इनको लाइन अप करना, उस सब में आपका जो रोल रहा उसके लिए हम आपको दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद है कि आप लाहौर आते जाते रहेंगे, लाहौर से आते जाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शाजी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे पास परफॉर्मेंसेज हैं। इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस है बलोची लेवा। हाँ भाई, थोड़ा देख रहा हूँ। कुर्बान, ठीक है, मैं समझ गया। ना ये बिल्ली है ना ये बिल्ला है, ये दरमियान में पगड़ बिल्ला है। तो बहुत शुक्रिया, इनके लिए तालियां बजाकर दाद दीजिए। हमारे ये दोस्त आपके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ गेटअप करके आते हैं, अपनी पहचान। तो अल्लाह पाक इनको इसी तरह लोगों के खुशियों का, मुस्कुराने का सबब बनाता रहे और इनकी रोजी में बरकत डाले। एक काम है, कर रहे हैं अपना, किसी से खैरात नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए एक बार इनके लिए भरपूर तालियां। और देखिए, यूरोप अमेरिका में अगर आपने गए ना हो तो कम से कम फिल्मों में हमने जरूर देखा है कि वहां पे लोग जिसके पास रोजगार नहीं होता वो सड़क पर ही एक छोटा सा कपड़ा बिछाकर अपने फन का मुजाहरा करता है, लोगों को एंटरटेन करता है, लोग उसे कॉइन्स देते हैं, कोई उसको डॉलर देता है, उनका घर उससे चलता है। तो अगर हम भी इस तरह का कोई कल्चर डेवलप करें कि हमारे वो बच्चे, हमारे वो बच्चियां, हमारे वो दोस्त, हमारे वो लोग जिनके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, अगर वो अपने टैलेंट के जरिए सड़क पर भी कोई अपना टैलेंट दिखा रहा हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, बनिस्बत इसके कि कोई शख्स तो उससे बेहतर है कि उस शख्स को जो कुछ करके दिखा रहा हो उसे जरूर अपनी जेब से जो कॉइन्स हैं, जो छोटे छोटे नोट हैं, वो जरूर दिया करें। हम उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए आपका पूरा का पूरा जो है सेटअप जो लगा, हम उन्हें भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मीडिया के लोग जो हमारी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहे, हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आसिफ काकड़ यहाँ पे मौजूद है, सर आपका और आपकी पूरी टीम का भी शुक्रिया जो हमें लाइव कवरेज और जो हमारी ऑन एयर चलती है चीजें उन्हें हमने पॉसिबल बनाया। आपकी और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया जिन्होंने आज मैनेजमेंट के शानदार इंतजाम किए। ओ भाई जल्दी कर लो, मेरा गला बैठ रहा है। हो गया, मेरा भी हो गया। तैयार है तो फिर हो जाए। सबको भूख लगी हुई है, हालांकि सबसे कम खाना हमें मिला। सुबह से घर से जो है छोटा मोटा जो नाश्ता घरों में मिलता है वो करके आए हुए, और उस वक्त से यहाँ पर आप लोग तो दोपहर का खाना खा कर आए होंगे, आप लोगों ने फिर यहाँ पे भी चाय पी होगी, गर्मा गर्म चाय पी होगी। हमारे पास ठंडी चाय आई थी जो हमने नहीं पी। आंटी मुझे लग रहा है वो बच्चे आपके ही थे, है ना? तो आप सब बहनों का, बेटियों का, माओ का हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि इस वक्त भी कोयटा की ये बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं। आज ये जितने मर्द बैठे हैं, इन तमाम बहनों बेटियों के लिए जरा जोर से तालियां बजा दें, जोर से। जो नहीं बजाएगा, अच्छा, हमारी है ना एक अजीब सी, मेरे भी यही नेचर है, जब मुझे कोई कहते हैं यार इसको ताली बजा दो, पता नहीं कहां से ये एटीट्यूड आ जाता है, पता नहीं हम क्यों नहीं बजाते। भाई क्या आ जाएगा? आप सब बहनों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आप आए, आप यकीन करें, आप ना आते तो ये प्रोग्राम कामयाब ना होता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो आपने इस जंगल में आप आई, जंगल में मंगल हुआ, आपने पार्टिसिपेट किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। हमारी सारी बेटियां, हमारी सारी बच्चियां जिंदाबाद। हो गया, शुक्र। बातें भी खत्म हो गई थी मेरी, तो इस्तेमाल कीजिएगा आपकी भरपूर तालियों में।
लेवा लेवा ग्रुप तो नहीं है, ये बच्चा है।
हुआ। इंशाल्लाह कल क्लोजिंग सेरेमनी के साथ हम दोबारा आएंगे और आप सब भी जरूर तशरीफ लाएंगे। बहुत शुक्रिया।